मल्टीवर्स। सबको लगता है कि मार्वल की जो मूवीज है उसी ने हम सबको इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं पे इंट्रो करवाया ना। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, अलग यूनिवर्सेस की अलग अलग चीजें होती है। कहीं पे जाके कोई लड़ रहा है, कोई पास्ट में आ रहा है, कोई फ्यूचर में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। बहुत क्रेजी सा साउंड करता है ना, एकदम साइंस फिक्शन एंड एवरीथिंग। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारी चीजें एक्चुअली मार्वल से पहले हमारे सनातन धर्म में 5000 साल पहले ही डिकोड की जा चुकी थी। मैं आप सबको एंशिएंट टेक्स्ट प्योर फिजिक्स के थ्रू डिकोड करवाने वाला हूँ प्रूफ कि ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स होते हैं और इन सारों के मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड एवरीथिंग के टाइम स्पैन क्या था, ड्यूरेशन क्या थी एंड वो थे क्या एक्चुअली में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड एंड दिस इज गोना ब्लो अप योर माइंड। तो स्वागत है आप सबका साइंटिफिक सनातन सीरीज के पहले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड की और मल्टीवर्सेस की। अगर मॉडर्न साइंस की भाषा में मैं बोलूं तो उसमें कॉन्सेप्ट है एटर्नल इन्फ्लेशन, यानी उनके हिसाब से नए नए यूनिवर्स बबल्स की तरह क्रिएट हो रहे हैं इस दुनिया में। अब अगर हम अपने पुराणों को देखें तो उसमें महाविष्णु, जिनको हम कर्णोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं, उनका वर्णन है। वो कैजुअली ओशन में लेटे हुए हैं, बट जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनके बॉडी से मिलियंस ऑफ पोर्स निकलते हैं जो बबल्स की तरह होते हैं और फिजिक्स इन्हें मल्टीपल बिग बैंग्स कहती है। और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो जो पोर्स उन्होंने बाहर छोड़े होते हैं वो वापस उनमें आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं सब मर्ज हो जाते हैं। इस चीज को मॉडर्न साइंस बिग बैंग क्रंच कहता है। आज इस डेट पे जो हम बिग बैंग कहते हैं वो एक्चुअली में सनातन धर्म के हिसाब से बस एक ब्रेथ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। अब एक डाउट आता है कि बबल्स तो बन गए यूनिवर्स के फॉर्म में, बट इन बबल्स के अंदर में होता क्या है। गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक यूनिवर्स के गर्भ में यानी वोम के सेंटर में रहते हैं। अब अगर साइंस की भाषा में समझाऊं तो अगर महाविष्णु मल्टीवर्स हैं तो गर्भोदक्षाई विष्णु हर उस यूनिवर्स के लॉ ऑफ फिजिक्स है। जैसे हर यूनिवर्स की अपनी स्पीड ऑफ लाइट, अपनी ग्रेविटी, अपना टाइम होता है, सब एक अलग जोन में चलता है, वैसे ही गर्भोदक्षाई विष्णु हर उस यूनिवर्स को स्टेबलाइज करते हैं ताकि वहां पे जो लाइफ है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके, फ्लरिश कर सके, स्टेबलाइज हो सके। उनकी नाभि से निकलता है लोटस और वहां से निकलते हैं ब्रह्मा जी। वो प्रकट होते हैं और उस यूनिवर्स की इंजीनियरिंग को संभालते हैं। हमारे सनातन धर्म बता रहा है कि ये सोर्स एक ही है, इन सारी चीजों का सोर्स एक ही है। यूनिवर्सेस अलग है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है। भाई इससे ज्यादा एडवांस्ड कॉस्मोलॉजी तुमको कहां मिलेगी जो हमारे एंशिएंट इंडिया में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, हमारे एंशिएंट श्लोक, पुराण, इन सारी चीजों में मिल रही है। मार्वल तो अभी इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, बट ये चीजें ऑलरेडी कितने पहले एक्सप्लोर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं डिमेंशंस की। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स सिर्फ 3 डिमेंशन में नहीं बल्कि 11 डिमेंशन में चलता है। एक बार हमारे डिमेंशन के 4 सर वाले ब्रह्मा जी को ईगो ज्यादा हो गया था। अब इनका ईगो तोड़ने के लिए हमारे कृष्ण जी ने दूसरे यूनिवर्सेस से ब्रह्मास को बुला लिया था। अब जो ब्रह्मास आए, किसी के 10 सर थे, किसी के 1000 सर थे। ऐसा क्यों? उनके 1000 सर या 10 सर इसलिए थे क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से हेड, सर, रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि उनके यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बड़ा और कॉम्प्लेक्स था। अब सिंपल सी बात यह है कि हमारे 3rd डिमेंशन वाले ब्रह्मा जी किसी 10th डिमेंशन वाले ब्रह्मा जी वाले प्लेस नहीं ले सकते। वो इस यूनिवर्स को अगर चला रहे हैं तो वो उस यूनिवर्स को नहीं चला सकते। वो सिंपल सी बात है। अब इस चीज को अगर आप मैथमेटिकली सोचें, अगर मैथमेटिकली एक मेटाफोर के रूप में सोचें तो मल्टीवर्स डिमेंशनैलिटी यही है। दिस इज मल्टीवर्स डिमेंशनैलिटी कि यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो उस डिमेंशन की चीजों को मैच नहीं कर पाए। हर किसी का अपने अपने डिमेंशन में, अपने अपने पेस में और अपने अपने तरीके से वर्किंग होता है। अब एक सर चकराने वाली बात बताता हूँ। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हर एटम, हर परमाणु के अंदर में एक पूरा यूनिवर्स छुपा हुआ है। आज की साइंस इसी चीज को फ्रैक्टल कॉस्मोलॉजी कहती है। अगर आप एक एटम को देखेंगे तो फिर वो एक सोलर सिस्टम जैसा दिखता है। जो पैटर्न आज के डेट में हमारे वेन्स में है वही पैटर्न कहीं ना कहीं पे एक पत्ती में है। जो वॉलनट वाला पैटर्न आपको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दिखेगा वही वॉलनट वाला पैटर्न आपको हमारे ब्रेन में दिखेगा। अब यही चीज को हमारे सनातन धर्म ने हजारों साल पहले कह दिया था कि रियलिटी लेयर्ड है। हम जिसे आज स्पेस कहते हैं वो खाली नहीं है, उसमें इन्फिनिट इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं। अब मल्टीवर्स में सिर्फ स्पेस ही एक वो चीज नहीं है जो अलग है, वहां टाइम भी अलग होता है। आप लोगों ने राजा ककुदमी की स्टोरी सुनी है? राजा ककुदमी ब्रह्मलोक में सिर्फ 20 मिनट बिताते हैं, सिर्फ 20 मिनट। पर जब वो अर्थ पे वापस आते हैं, जब वो धरती पे वापस आते हैं, तब धरती पे 1160 लाख साल बीत चुके थे। 1160 लाख साल। टाइम डिफरेंस समझ रहे हो? ये प्योर जनरल रिलेटिविटी है। आइंस्टाइन ने 1905 में बताया कि ग्रेविटी टाइम को बेंड करती है।
हमारे एंसेस्टर्स इसे काल चक्र के रूप में सदियों पहले से जानते थे। हर यूनिवर्स की अपनी एक घड़ी होती है और ये सनातन के कोर प्रिंसिपल में ऑलरेडी है। ये चीज जो आज बता रहे हैं साइंटिस्ट, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज जस्ट फॉरगॉटन साइंस एंड पीपल डोंट रियलाइज। अब एक बात बताओ, आप ही के हिसाब से सोचना, जब एक श्लोक और एक साइंटिफिक थ्योरी इतना क्लोजली और इतना परफेक्टली मैच होती है, तो क्या इसे सिर्फ कोइंसिडेंस बोलोगे आप? मुझे तो नहीं लगता। बट ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। मॉडर्न साइंस में अभी लोग वहां पहुंचे हैं जहां हमारे ऋषि कई साल पहले बैठे हुए थे। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद आपको कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा, सनातन इज नॉट अगेंस्ट साइंस, सनातन इज द अल्टीमेट साइंस। अगर आपको भी हमारे सनातन पे गर्व है, हमारे सनातन विज्ञान पे गर्व है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे महापुराण, हमारी कहानियां, अगर आपको इन सब चीजों पे गर्व है और इन चीजों को आप डीपली जानना चाहते हैं और इनकी रिलेटिविटी आज के मॉडर्न टाइम्स में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही चीजों को क्रैक करेंगे, हम ऐसे ही आपको चीजें समझाएंगे, हम ऐसे ही आपको वैल्यू बताएंगे आपके सनातन धर्म की, हमारे सनातन धर्म की। इस चैनल को आप उन सारे दोस्तों के साथ, उन सारे रिलेटिव्स, उन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो कहीं ना कहीं पे इन सनातन और सनातन स्टोरीज को जानना चाहते हैं, जो अपने सनातन नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सजेशंस और आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। इन चीजों के बारे में आप जरूर बताएं।